जेएसएससी सीजीएल 2023 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी जांच में पता चला है कि एक परीक्षार्थी की पत्नी ने ही क्वेश्चन पेपर की सेटिंग की थी। इस खुलासे के बाद अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा है। जेएसएससी सीजीएल 2023 के पेपर लीक मामले में रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फोसेल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया कि छापा खाने से लेकर ट्रक ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई है। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया था। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के पास गए जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। आपको बताते हैं कि परीक्षा एजेंसी ने कैसे बरती लापरवाही। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फोसेल प्राइवेट लिमिटेड रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया था। पंचपरगनीय भाषा का पेपर रांची वुमेन्स कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सबिता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथनी मुंडा ने सहयोग किया, जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। सबिता ने ये बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। सबिता जनवरी 2018 से अनुबंधन पर रांची यूनिवर्सिटी की विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही हैं। 28 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम के लुपुंगटू स्थित संत जेवियर स्कूल में एंथनी ने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। नागपुरी भाषा के पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज में अनुबंधन पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने तैयार किया था। उन्होंने एसआईटी को बताया कि तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई भी पत्र देने से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया गया। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर ना कोई सील था, ना ही कोई हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा गया। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें अधिकतर प्रश्न उनके तैयार किए हुए थे। सबिता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान वो तन्मय से पहली बार मिली थी। सितंबर 2022 में तन्मय ने फोन कर 1 माह में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया था। उन्होंने इसमें पति की मदद ली। पेपर पति के लैपटॉप पर तैयार किया गया। इसका प्रिंट आउट तन्मय को दे दिया गया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही था। 1 माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने पर एंथनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेपर कॉपी कर लिया और मूल पेपर लैपटॉप में ही छोड़ दिया। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, बस फोन पर बात हुई थी। पुलिस ने सतवत इन्फोसेल के नेटवर्क को ऑर्डिनेटर ए अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान का सीसीटीवी फुटेज मांगा। उन्होंने बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिनों का वीडियो फुटेज स्टोर रहता है, तब का फुटेज नहीं है। पुलिस ने कंपनी के सीईओ सुनिधि रमेशनन से परीक्षा संचालन को लेकर तैयार एसओपी मांगी तो बताया गया कि ऐसा कुछ तय नहीं है। मामले में अब पुलिस एजेंसी पर आपराधिक केस दर्ज करना चाहती है। इसका जिक्र रिपोर्ट में भी है। कहा गया है कि प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण की जगह सीसीटीवी की निगरानी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए।